Students, let's solve exercise 6.3 of your syllabus. So the first one question says if theta lies in the first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta. There are 5 parts in question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. एक्चुअली हमें आप देखिए 5 पार्ट्स हैं, हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है. लाइक हमें फर्स्ट पार्ट में आप देखें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है. हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फाइंड करनी है. अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? अगर साइन थीटा गिवन है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसके साथ टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. फिर डियर स्टूडेंट्स हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना होगी, और इसके साथ साथ हमें कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करना होगी. सो कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी और रिमेनिंग जो 5 होंगी उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे. जैसे यहाँ पे देखें अगर कॉस गिवन है तो कोस के अलावा बाकी साइन, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो वो फाइंड हम करेंगे. ये वैल्यूज फाइंड हम किसकी मदद से करेंगे? तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमें इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए. तो आए उस रिलेशन को डिस्कस करते हैं. वैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर अगेन डिस्कस करते हैं और फिर हम मूव कर देंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब. अगर ये रिलेशन आपको डियर स्टूडेंट्स आता होगा, आप इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. सो देखें जी, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन देख रहे हैं कि जो साइन थीटा है दैट इज रेसिप्रोकल टू कोसेकेंट थीटा. के साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसेकेंट थीटा. इससे ये बात समझ आई कि अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है तो आप जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी. अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी. कॉस थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1/, सीकेंट थीटा, यानी कि cos थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. यानी कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स हैं, इनको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लाइक साइन जो है कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है और कोसेकेंट जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है. इसी तरह सीकेंट जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस जो है ये सीकेंट का रेसिप्रोकल है. टेंजेंट जो है ये कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल है और कोटेंजेंट जो है ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है. यहां से अंडरस्टैंडिंग ये बनी. लाइक आप देखें यहां पर अगर हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है विच इज 3, तो वेरी सिंपल, हम सीकेंट थीटा का अगर रेसिप्रोकल लिखते हैं यानी कि इसको 1/, सीकेंट थीटा कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की. सो यही बात है कि जब हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन एक दूसरे के साथ पता होगा तो हम बासानी जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अब ये तो हो गया साइन कॉस थीटा का, साइन कॉस और टेंजेंट थीटा का रिलेशन आपस में. इसके अलावा भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लें. हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस. जी देखें, लाइक अगर हमें साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा की मदद से हम कोसेकेंट निकाल लेंगे, कॉस थीटा गिवन है, सीकेंट निकाल लेंगे. टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे? फॉर द टेंजेंट थीटा डियर स्टूडेंट्स वी विल डिवाइड साइन थीटा टू द कॉस थीटा. और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोटेंजेंट थीटा. तो कोटेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन थीटा. अब ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन आ रहा है ये आपको याद करना होगा. ये 3 तो डियर स्टूडेंट्स आपको अब बासानी याद हो जाएंगे. अगर ये 3 याद है तो ये 3 इन्हीं से ही बने हैं, इन्हीं के ही रेसिप्रोकल्स हैं. टेन थीटा आप याद कर लें, साइन ओवर कॉस है, कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो कॉस ओवर साइन है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स 3 जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्वेश्चन में यूज करना होगी. अगर ये आइडेंटिटीज नहीं आती हैं फिर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकेंगे. द फर्स्ट वन आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लें आप. नेक्स्ट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. अब अगर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये तो इतने ज्यादा रिलेशंस हैं और इनको हम कैसे याद करेंगे, तो फिर डियर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इनको शॉर्ट कर देते हैं. आप इनमें से जस्ट अगर डियर स्टूडेंट्स ये कुछ रिलेशंस जो हैं, इन तमाम रिलेशन में से जस्ट अगर ये कुछ रिलेशंस आप याद कर लें तो आप डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.3 विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट आपको ये रिलेशंस जो है यूज करने हैं, याद करने हैं. वेरी सिंपल, साइन कोसेकेंट
साइन और कोसिकन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सीकन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये एक याद कर लीजिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ मुश्किल आप लोगों के लिए याद करना कि भाई साइन और कोस को डिवाइड करें, ये देखें साइन और कोस को डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, टेंजेंट थीटा आ जाता है। और उसके बाद ये तीन आइडेंटिटीज जो हैं ये आपको याद करना पड़ेंगी। विद इन 5 मिनट्स you may learn these identities by heart. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Tangent square theta plus 1 is equal to secant square theta और 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta. अब मैं इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करने वाला हूं। सो आए, फर्स्ट वन पार्ट हमें गिवन था sin theta is equal to 2/3। अब एक जस्ट साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो डियर स्टूडेंट्स इससे हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, साइन और कोसिकन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखें कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। अब ये 1 बाय, अब साइन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं 2/3, सो इट इज इक्वल टू 3/2। तो वेरी सिंपल, साइन थीटा का आपने उलट इस वैल्यू को उलट दिया, इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया 3/2, तो वो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ भी गई विच इज कोसिकन थीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। अब हम कहते हैं जी नाउ वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज की है। अच्छा, आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज देखेंगे, आपको ये आइडेंटिटीज याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हम इतनी मरतबा इन आइडेंटिटीज को यूज करने वाले हैं कि ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से हम लिख सकते हैं जी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं जी, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/3 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, सो इट विल बी 1 माइनस 4/9। नाउ अब इनका डियर स्टूडेंट्स जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बी 9 एंड 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5/9। अब ये 5/9 वैल्यू आ रही है cos स्क्वायर थीटा की, और हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ जो है फिर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो 5 का स्क्वायर रूट तो एज इट इज रह जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट सोल्व होके 3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये बात है कि ये वैल्यू आती है प्लस माइनस के साइन के साथ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी है कि व्हेन आवर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। कीप इट इन माइंड, all the trigonometric ratios in the first quadrant are positive. So अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप तमाम पॉजिटिव वैल्यूज के साथ ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कोसिकन थीटा की वैल्यू के बाद हम cos थीटा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब cos थीटा और सीकेंट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो बहुत आसानी से cos थीटा के बाद हमने सीकेंट थीटा की भी वैल्यू निकाल ली, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिख दें 3/√5। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द सीकेंट थीटा। तो अब डियर स्टूडेंट्स साइन थीटा गिवन थी 1, कोसिकेंट निकाल लिया, कॉस और सीकेंट, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। 4 आ गई हैं तो कितनी रह गई हैं? 2 रह गई हैं, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं सर टेंजेंट थीटा तो साइन ओवर कॉस है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 2/3 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहां पे खुद निकाली है जी, स्क्वायर रूट 5/3। जी कैसे सोल्व करेंगे? ये 3 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा जी, 2 × 3 ओवर स्क्वायर रूट 5/3। सो 3 ने 3 को कैंसिल किया तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी रह गई है जी कोटेंजेंट थीटा। और कोटेंजेंट थीटा के लिए कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट कोटेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि अगर टेंजेंट की वैल्यू गिवन है तो इसको उल्टा देंगे तो वो कोटेंजेंट की वैल्यू बन जाएगी, और अगर आप देखिए कोटेंजेंट की वैल्यू गिवन होती इसको हम उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो वो टेंजेंट की वैल्यू बन जाएगी। सो 1 2 3 4
5 एंड 6, और इस तरह हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है फाइंड कर लिया, यानी कि 1 गिवन थी और 5 की हमने फाइंड कर लिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट साइंस है, ये कंप्लीट मेथड है जो कि आप हर पार्ट में यूज करने वाले हैं। सो अब मैं अब स्टूडेंट्स के लिए तमाम पार्ट सोल्व करता हूँ। सो सेकंड पार्ट की तरह मूव कर रहा हूँ जी, और सेकंड पार्ट हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें गिवन है। अच्छा जी, सबसे पहले अब दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फौरन आप देखेंगे कि cos किसका रेसिप्रोकल है जी, सीकेंड का रेसिप्रोकल, यानी cos इज इक्वल टू 1/secant and secant is equal to 1/cos theta. Okay, so we may write it as 1/3/4, so it will be 4/3. This is the value of secant theta. देखें सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया। अब secant आ गया है, cos आ गया है। अच्छा, cos की मदद से आप साइन भी निकाल सकते हैं। वो कैसे देखते हैं जी, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 from here, cos square theta is equal to 1 minus sin square, यहां से हमने साइन निकालना है तो हम यहां पे लिखेंगे जी sin square theta, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, cos की तो हमें वैल्यू गिवन है, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 एज इट इज माइनस दैट इज cos थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं विच इज 3/4, और 3/4 का यहां पे हम स्क्वायर ले लेंगे जी, 1 माइनस 9/16, और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं जी, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया 16, और इट विल बी 16 माइनस 9, सो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बी 7/16। अब ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा की। ऐसा करें जी, इसका हम बोथ साइड पे रूट ले लेंगे और ये इस तरह कंप्लीट लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब 7 का स्क्वायर रूट तो एज इट इज रह जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट सोल्व होकर 4 आ जाता है हमारे पास। ये प्लस माइनस के साइन के साथ आता है और हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 7/4 जो है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। ये हमने थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर ली है। अब जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आई है तो फौरन आपके ज़हन में आया कि साइन और कोसिकेंट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं जी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 4 को ऊपर ले आएंगे और स्क्वायर रूट 7 को नीचे ले जाएंगे। तो जी हमने ये फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब रह गया टेंजेंट और कोटेंजेंट, तो वेरी इजी, वही प्रीवियस पार्ट में क्या किया, टेंजेंट थीटा हम लिखेंगे जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू आपने खुद निकाली है जी, स्क्वायर रूट 7/4 and it's divided by cos theta की वैल्यू हमें गिवन थी which is 3/4, so it will be square root 7 multiply by 4 and divided 3। अब मैं ये मत समझिएगा कि भाई मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, ये देखें ये हमारी मेन डिवीजन होती है और ये मेन डिवीजन के ऊपर भी एक डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, तो ये वाला 4 जो है ये नीचे गिर जाएगा, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 4 फिर ऊपर चला जाता है क्योंकि अब मजीद नीचे जगह नहीं है, तो ये ऊपर जाके इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको जो है वो सोल्व कर रहे हैं। सो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7/3, और ये हमारी फिफ्थ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, और लास्ट में हम कोटेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं। जस्ट हमें करना क्या है जी, कोटेंजेंट थीटा हमें इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो इट विल बी 3/√7। सो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर ली हैं। आए जी थर्ड पार्ट की जाने मूव कर रहा हूं, और थर्ड पार्ट में इट इज गिवन टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी, टेन थीटा गिवन है, तो टेन थीटा सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ही हम पकड़ते हैं जी, तो हम जानते हैं जी कोटेंजेंट थीटा is equal to 1/tan theta, is it clear? So it will be 1/1/2। अब देखें ये मेन डिवीजन है ना, तो ये 2 जो नीचे, अब ये नीचे तो नहीं गिरेगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई है।
अब टेन थीटा भी है, कोटेजेंट थीटा भी है, तो यार अब हमें साइन कोस की तरफ जाना है, और साइन कोस आ जाएंगे तो कोसिकन और सीकन की तरफ आ जाएंगे। तो कैसे हम जा सकते हैं, आए जी देखते हैं। अब ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अभी तक हमने यूज नहीं की, अब हमारे काम आने वाली है। सो वी नो दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा is equal to tangent square theta plus 1 is equal to secant square theta। इसीलिए ये मैंने आइडेंटिटी सामने लिखी हुई हैं। आप भी जब प्रैक्टिस करें, ये एक छोटा सा चार्ट बना के ये सामने रख लें, क्वेश्चंस को सोल्व करें, बार बार यहां से देखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आइडेंटिटीज खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। टेन थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, इट्स 1/2, क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर ले लेंगे जी। 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू secant square theta। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सोल्व करते हैं जी। 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू secant square थीटा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे, इनको प्लस करते हैं तो जी रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा secant square थीटा इज इक्वल टू 5/4, और दोनों तरफ जी रूट भी हम इसी स्टेप में ले लेते हैं। बल्कि ऐसा करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई है सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो हमें वैल्यू चाहिए थी सीकेंट थीटा की, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का भी रूट ले लेते हैं और 5/4 का भी रूट ले लेंगे। तो रिजल्ट 5 का रूट तो एज इट इज रह जाएगा, 4 का रूट सोल्व होके 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है जी, ये वैल्यू आ रही है सीकेंट थीटा की। सो इसको सीकेंट थीटा के सामने ही हमें लिखना चाहिए, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5/2। अब सीकेंड की वैल्यू आ गई है, दिस इज सीकेंड। सीकेंड आ गया तो फिर आप जो है वो कोस की वैल्यू बआसानी जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलें यहाँ जी, ये जी हमारे पास आ गई है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। उसके बाद हम फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लेते हैं जी, और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जी हमारे पास कॉस थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंड थीटा। सो सीकेंट थीटा अगर स्क्वायर रूट 5/2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5। टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट और कॉस निकाल लिया, अब हमारे पास साइन और कोसीकेंट रह गया। तो ये कैसे निकाल लेंगे जी, हम साइन और कोसीकेंट कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से हम साइन और कोसीकेंट निकाल सकते हैं जी। आप चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और डियर स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चाहें तो ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, बात को समझिएगा। अगर अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे पास कोस और टेन की वैल्यू है। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूं, कोटेंजेंट थीटा तो कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लूंगा, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा होगा। सो इस तरह आप बसा औकात और ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी यूज करूं, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो बसा औकात हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन भी होती हैं। तो फिर हम देख लेते हैं कौन सी ईजी है भाई। हम स्केयर के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि स्केयर में थोड़ी सी वर्किंग आप देख सकते हैं, ये देखें स्केयर में थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा, नो प्रॉब्लम। हम ये एक सिंपल आइडेंटिटी अगर यूज कर सकते हैं तो हम इसको करेंगे, जो कि है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास जी, बिल्कुल है, इट इज 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 2/√5। 2 से कैंसिल, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई विच इज 1/√5। और साइन थीटा है तो फिर कोसिकेंट थीटा डियर स्टूडेंट्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो इट विल बी 1/sin थीटा, इट मींस 1/1/√5। सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √5। 3 पार्ट्स में सोल्व कर चुका हूं।
वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, बट डियर स्टूडेंट्स अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई है वो बासानी जो है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद प्रैक्टिस करें, वीडियो ऑफ कर दें। बट अगर कोई स्टूडेंट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को भी कंसल्ट करना चाह रहा है तो आए, फिर उनके लिए डियर स्टूडेंट्स अब मैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सोल्व करूंगा। सो हियर सीकेंट थीटा इज गिवन। सो सबसे पहले जी सीकेंट का जो है वो रेसिप्रोकल कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, secant theta, so it will be 1/3। वेरी सिंपल जी, cos थीटा की वैल्यू आ गई, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब secant थीटा को यूज करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके जी, एज वी नो secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इस तरफ ले आएंगे जी, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा -1। अब secant की वैल्यू गिवन है तो हम इसका ले लेंगे जी 3 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 9 - 1। तो tan थीटा हमारे पास आ गया जी, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। ऐसा ही है। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से अगर हमें तो tan की वैल्यू चाहिए तो हम बोथ साइड का क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और इसका भी डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। सो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको हमको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये 4 सोल्व हो जाएगा। तो 2 × स्क्वायर रूट 2 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की। और प्लस माइनस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम इग्नोर करेंगे बिकॉज स्टेटमेंट में गिवन है थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos थीटा निकाल लिया और हमने tan थीटा भी निकाल लिया, ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली। फर्स्ट गिवन थी, 2 हमने निकालनी है। अब डियर स्टूडेंट्स हम sin थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा कैसे निकालेंगे, देखें टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर cos, तो साइन किसके इक्वल आ जाएगा, cos इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो साइन आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब ये cos थीटा और टेंजेंट की दोनों वैल्यूज मैंने निकालनी। सो टेंजेंट थीटा क्या है जी, टेंजेंट थीटा 2 × स्क्वायर रूट 2, 2 × स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा विच इज 1/3। सो वेरी सिंपल, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 2 × स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। अच्छा जी, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जी साइन थीटा की। अब ये तो हो गई जी फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई। अच्छा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा होता है। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बस जी इसका रेसिप्रोकल लिख दें तो आ जाएगा जी 1/2 × स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गई है जी, कॉज हो गया, सीकेंड हो गया, साइन हो गया, कोटेंजेंट टेंज हो गया, तो हमारे पास रह गया जस्ट कोसेकेंट थीटा रह गया। तो वो तो भाई साइन का रेसिप्रोकल है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जी कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सो इसका रेसिप्रोकल 3 को ऊपर ले जाते हैं और 2 × स्क्वायर रूट 2 को ऐसे हम डिवीजन के नीचे ले आते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच इज कोसेकेंट थीटा। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/2 और आप देख सकते हैं इसका होल रूट है। तो आए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी टेंजेंट थीटा दैट इज 1 कोटेंजेंट थीटा, ओके, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1/3/2 का रूट, तो ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/3 रूट ऑफ 2/3। इसका रेसिप्रोकल यही बनता हमारे पास। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन थी, सेकंड हमने फाइंड कर लिया जी। कोटेंजेंट और टेंजेंट हमारे पास आ गई है। अब कोटेंजेंट को यूज करते हैं, कोटेंजेंट को यूज अगर हम करें तो कोसेकेंट तक पहुंच सकते हैं, टेंजेंट को यूज करें तो सीकेंट तक पहुंच सकते हैं। सो आए जी फिर इन दोनों को ही बारी बारी यूज कर लेते हैं। सो एज वी नो दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, इट इज
रूट ऑफ 2/3 इसका स्केयर आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। सो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होंगे, सो 2/3 +1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, और सीकेंड स्केयर थीटा की वैल्यू आ जाती है जी, इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी 5/3। अब बोथ साइड का जी ऐसा करें, स्केयर रूट ले लेते हैं, तो अब ये स्केयर रूट सोल्व नहीं होगा, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाती है जी वेरी सिंपल 5/3 का रूट। देखिए रूट ऑफ 5/3, ये हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई है। अब सीकेंड और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो फौरन मैंने नेक्स्ट जो है ना वो कोस का लिख दिया कि जी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंड थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, सो 3/5 रूट ऑफ 3/5। अब क्या रह गया जी हमारे पास, सीकेंड और कोस आ गया है, अब हमारे पास रह गया साइन और कोसीकेंड। अब साइन तक कैसे पहुंचेंगे, तो भाई साइन तक आप जा सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से भी जा सकते हैं, या आप यहाँ से कोसीकेंड निकाल लें फिर साइन तक चले जाएं। तो स्केयर वाले में नहीं पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ से जो साइन है, यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं जी साइन थीटा, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। सो टेंजेंट थीटा बताइएगा जी क्या है, ये आपने खुद निकाला है, 2√2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये कॉस थीटा आपने निकाला है जी 3/√3/5। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा जी 2/5 2√2/5 आपके पास रह गया। ये किसकी वैल्यू आ गई है जी, साइन थीटा की आ गई है, और साइन थीटा आ गई है तो फिर कोसिकेंड निकालना कौन सा मुश्किल है जी, लास्ट है जी कोसिकेंड थीटा, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं जी, 5 को ऊपर ले जाएं, 2 को नीचे ले जाएं, रूट एज इट इज रह जाएगा। सो रूट ऑफ 5/2 इज द रिजल्ट फॉर द कोसिकेंड थीटा।